ओम नमस्ते जी। प्रायः समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपराध करता है, एक व्यक्ति पाप कर्म करता है, एक व्यक्ति चोरी करता है और उस चोरी के धन से वह अपने परिचितों को, परिजनों को, मित्रों आदि को पोषण देता है, परिवार का पालन करता है, मित्रों की दावत आदि करता है। और यदि वह ऐसा माने कि इस पाप कर्म में मैं अकेला ही सम्मिलित नहीं हूं, अपितु ये सारे भी इसके भागी हैं, तो उसको यह संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि है कि ऐसा करके मैंने अकेले ने ही कोई पाप कर्म नहीं किया, अपितु ये अन्य भी दोषी हैं। थोड़ा थोड़ा पाप सभी को लगेगा। तो इसके विषय में नीतिकार एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखता है, जिससे इसका पता लगता है कि कौन कौन दोषी हैं। नीतिकार श्लोक लिखता है, एकः पापाणि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। तो कहता मनुष्य अकेला ही पाप कर्म करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। जो उस पाप के धन से पोषित हो रहे हैं, जो उस पाप के धन का लाभ उठा रहे हैं, जो उस पाप के धन से सुख भोग रहे हैं, तो आनंद तो सभी उठा रहे हैं, अनेक लोग उठा रहे हैं, किंतु यहां आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं। श्लोक कह रहा है कि आनंद उठाने वाले तो बच जाएंगे, लेकिन जिसने पाप कर्म किया है, जिसने चोरी की है, जिसने अपराध किया है, वह उससे बच नहीं सकता। वह उस पाप को करने वाला दोष का भागी बनेगा और यह अकेला ही भागी बनेगा, क्योंकि पाप उसी ने किया, चोरी उसी ने की, अन्यों ने चोरी नहीं की है। चोरी करने के लिए अन्य उसके साथ भी नहीं गए हैं, चोरी करने के लिए अन्यों ने उसे प्रेरित भी नहीं किया है, चोरी करने के लिए अन्यों ने उसे प्रोत्साहित भी नहीं किया है। परिवार वालों ने नहीं कहा कि तुम जाकर के रिश्वत मांगो, रिश्वत लेकर के आओ, घूस का पैसा लेकर के आओ और उससे परिवार का पालन पोषण करो। पालन पोषण का उत्तरदायित्व तो उसका है। अब वह अपने ईमानदारी से कमाए, सत्यनिष्ठा से कमाए वेतन से परिवार का पालन पोषण करता है, अथवा घूस लेकर, रिश्वत लेकर या घोटाले भ्रष्टाचार करके धन अर्जित करता है और उस धन से लाकर वह परिवार का पालन पोषण करता है, तो क्या ये पूरा परिवार उसका उत्तरदायी है, भागी है? तो कहा नहीं, क्योंकि कर्म उसने किया, पाप उसने किया, चोरी उसने की, रिश्वत उसने ली, भ्रष्टाचार उसने किया, घोटाला उसने किया, घूस उसने लिया, तो पाप का दोषी वही अकेला बनेगा, अन्य दोषी नहीं बनेंगे। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए और भली भांति इस तथ्य को हमें स्मरण रखना चाहिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल निश्चित ही भोगना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और सदैव परमपिता परमेश्वर की न्यायकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपने सत्कर्मों को करना चाहिए और परमेश्वर से निरंतर हम प्रार्थना करते रहें कि वह हमें सभी प्रकार के पापों से बचाए रखे। धन्यवाद।